हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइन सिस्टम। आज इस वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे फंक्शंस, रिएक्शंस चल रहे होते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं या ये जो फंक्शंस हैं बॉडी के, ये नॉर्मल पर सेट हों, इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर दो सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, है ना। लेकिन दोनों सिस्टम के अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, इट वर्क थ्रू द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नोन एज हार्मोन्स, है ना। यानी कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि केमिकल सब्सटेंसेस, जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, इनको रिलीज करता है और इसके माध्यम से ये काम करता है। लेकिन जो नर्वस सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। तो यहाँ पर न्यूरॉन्स का पूरा सेट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस तरीके से कंडक्ट करते हैं और ये फंक्शन को ब्रिंग अबाउट करते हैं, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, इट वर्क थ्रू हार्मोन्स, और जो नर्वस सिस्टम है, इट वर्क थ्रू द न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। एक चीज़ और है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम स्लो है। इट इज़ स्लोअर इन कंपैरिजन टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज फास्ट, है ना। लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है एंडोक्राइन सिस्टम का, इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, और जो हमारा नर्वस सिस्टम का, इसका जो रिस्पॉन्स है, इट इज़ शॉर्ट लास्टिंग। ठीक है। तो ये जो होम्योस्टैसिस है, इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट ऑफ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। अब यहाँ पर देखें, ऑल वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन इंटीग्रेटेड न्यूरो एंडोक्राइन एक्टिविटी, है ना। यानी कि दो सिस्टम्स आपस में ये एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं और हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं ये प्रॉपर तरीके से होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द ग्लैंड्स, है ना। अब एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स होती क्या है बेसिकली, ये वो सिक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, है ना। अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस इनटू द डक्ट ऑन टू द बॉडी सरफेस, है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके अंदर एक प्रॉपर डक्ट सिस्टम पाया जाता है और ये डक्ट के माध्यम से ही अपने सेक्रीशंस को जहाँ पे भी उनको पहुँचाना है बॉडी के सरफेस पे, वहाँ पे ये पोर करती हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि स्वेट ग्लैंड हो गई, ठीक है, या फिर मेमोरी ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इन ग्लैंड्स में कोई पर्टिकुलर डक्ट सिस्टम नहीं पाया जाता, है ना। दैट मीन्स दे सिक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड डायरेक्टली। तो डायरेक्ट इनके सिक्रीशंस ब्लड के अंदर आते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और यहीं से ये अपना जो एक्शन है उसको ये परफॉर्म करती हैं। ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में, है ना। तो लेट अस स्टडी अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड हार्मोन्स इनटू द ब्लड, है ना। तो ये जो केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करती हैं, इन्हीं को हम हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली कहाँ पे आते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये सिक्रीट होते हैं। ठीक है। अब ब्लड स्ट्रीम से ये हार्मोन्स दे रीच द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन। जहाँ पे भी इन हार्मोन्स को अपना एक्शन परफॉर्म करना है, तो ये उस टिश्यू या टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और वहाँ पे ये अपना पर्टिकुलर जो भी हार्मोन है, उसका जो भी एक्शन है, उसको ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब ये जो हार्मोन्स हैं बेसिकली ये तीन टाइप के होते हैं। पहला है पेप्टाइड्स विच आर द प्रोटीन हार्मोन्स। इसमें एग्जाम्पल है हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द पेप्टाइड्स विच आर द प्रोटीन हार्मोन्स। जो सेकंड कैटेगरी है हार्मोन्स की, उसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड्स, एंड स्टेरॉइड्स आर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, है ना। जो हार्मोन्स फैट में सॉल्युबल होते हैं उनको हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। देन देयर आर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जिनको हम टायरोसिन भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो हार्मोन्स हैं
इसकी एग्जांपल है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4। नेक्स्ट वी कम टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, यानी कि ये हार्मोन्स किस तरीके से बॉडी के अंदर काम करते हैं, है ना। तो जब भी स्टिमुलाई आता है तो स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर हार्मोन इज रिलीज्ड, है ना। तो ये जो हार्मोन है कौन रिलीज करेगा, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इन हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। अब ये हार्मोन्स कहाँ रिलीज करेंगी, दे आर रिलीज इनटू द ब्लड में, ठीक है। और कौन रिलीज करता है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड्स है हार्मोन्स रिलीज हुआ ब्लड में, अब ये कहाँ जाएगा, इट अराइव एट टारगेट टिश्यू, है ना। तो टारगेट टिश्यू तक पहुंचा। अब यहाँ पर ये टारगेट टिश्यू पर डायरेक्टली काम नहीं कर सकता, है ना। इट बाइंड्स विद रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन टारगेट सेल एंड फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर आप देखें, ये हमारा टारगेट सेल है ना। हर टारगेट सेल के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप का रिसेप्टर पाया जाता है एंड दैट रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर हार्मोन, है ना। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू अ सिंगल हार्मोन। तो सभी हार्मोन के अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और उसी रिसेप्टर के साथ में ये जो हार्मोन है ये बाइंड करता है ना। तो ये देखिए, ये हार्मोन है और ये इस रिसेप्टर के साथ में जब बाइंड करेगा, इसी के बाद ये जो हार्मोन है अपने एक्शन को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से लॉक एंड की पैटर्न होता है। जिस तरीके से हर ताले की चाबी अलग होती है, उसी तरीके से यहाँ पे जो डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं दे आर स्पेसिफिक टू डिफरेंट हार्मोन्स, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, हार्मोन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, है ना। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो रिसेप्टर है हार्मोन का, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, लेकिन रिसेप्टर हार्मोन्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कई बार ये सेल के अंदर होते हैं और कई बार ये न्यूक्लियस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। अब हार्मोन्स हमारे बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। Feedback mechanism, it is a physiological regulation of the living organism to maintain the homeostasis, है ना। किसी भी तरह से हमको हमारे बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, इंटरनल बैलेंस है, इसको मेंटेन करना है। और इसको मेंटेन करने के लिए दो तरीके के मैकेनिज्म एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ऑपरेट होते हैं। एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। अगर हम एंडोक्राइनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये ज़्यादा कॉमन होता है इन कंपैरिजन टू द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पहले हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को देखते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई हार्मोन का लेवल कम होता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। जब ग्लैंड्स हार्मोन को रिलीज़ करती हैं तो उस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और जब उस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो वो अपने ही सिक्रीशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। क्या बोल रहे हैं हम, जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई हार्मोन की कमी हुई तो जो ग्लैंड है वो उस हार्मोन को रिलीज़ करेंगी। जैसे ही हमारे ब्लड का जो हार्मोन लेवल है नॉर्मल पे आ गया तो जो ग्लैंड है ये अपने ही सिक्रीशन को क्या करती है, इनहिबिट करती है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखें। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ थायरोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन ने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने सिक्रीट किया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे गया, थायराइड ग्लैंड में गया और थायराइड ग्लैंड को इसने स्टिमुलेट किया। जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हुई तो थायराइड ग्लैंड ने रिलीज किया थायराइड हार्मोन्स को, दैट इज T3 एंड T4, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन थायराइड हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ गया, है ना। यहाँ से मैसेज किसको गया, हाइपोथैलेमस को, और क्या मैसेज था, टू इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ थायरोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, है ना। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, थायरोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर दिया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी भी इनहिबिट हुई तो इसने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर दिया और थायराइड ग्लैंड ने फिर क्या किया, अपने सिक्रीशन को कम कर दिया। तो ये जो मैकेनिज्म होता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हार्मोन अपने ही सिक्रीशन को कंटिन्यूसली बढ़ाता रहता है ना। इसका एग्जाम्पल है लेबर, है ना। लेबर पेन के समय
द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट द ऑक्सीटोसिन, है ना, क्योंकि लेबर पेन्स हो रहे हैं तो बेबी की डिलीवरी होनी है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है। ये जो हार्मोन है ये यूट्रस पे जाता है, यूट्रस के अंदर क्या करता है, इट ब्रिंग्स अबाउट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो जो बेबी का जो हेड है इट इज़ पुश्ड मोर टुवर्ड्स द सर्विक्स, है ना, क्योंकि डिलीवरी होनी है तो ये बेबी के हेड को सर्विक्स की तरफ पुश करता है। नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सर्विक्स आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, यहाँ से इम्पल्सेस फिर ब्रेन में गई, ब्रेन ने और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी ने और ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन अपने ही सिक्रीशन को क्या कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, बढ़ा रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स इन जनरल। तो सबसे पहले जो हार्मोन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म, ये बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वेदर इट इज़ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। देन ओवरऑल ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रोथ किसी भी लेवल पे हो सकती है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। देन वाटर एंड मिनरल रेगुलेशन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ना। देन इनका एंटी स्ट्रेस एक्शन है, अगर हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस पैदा होता है तो उसको रेगुलेट करने का काम भी हार्मोन्स करते हैं। रिप्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड देन दे हेल्प इन कॉम्बैटिंग इमरजेंसी, बॉडी के अंदर कभी भी कोई फ्लाइट या फ्राइट रिस्पॉन्स होता है, इमरजेंसी की कंडीशन को डील करने के लिए भी हार्मोन्स हमको हेल्प करते हैं, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।